इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। टीटी पेपर लीक केस पर सीएम योगी सख्त हुए हैं। 23 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। सीएम ने इस बात को कहा है गैंगस्टर की इन पर कार्रवाई की जाएगी। सीएम योगी ने यहां पर यह बयान दिया है आरोपियों की संपत्ति पर बुलडोजर भी चलेगा। दोषी कोई भी हो छोड़े नहीं जाएंगे। 1 महीने बाद फिर परीक्षा होगी। गैंगस्टर एक्ट के तहत यहां पर यह एक्शन लिया गया है। आपको बता दें कि यह कहा गया है कि संपत्ति पर बुलडोजर भी चलेगा। दोषी कोई भी हो उनको छोड़ा नहीं जाएगा। संपत्ति पर बुलडोजर चलेगा। पेपर लीक केस में सरकार यहां पर सख्त हुई है। 23 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। कि बीटीसी टीटी का टेस्ट था। एक गिरोह कहीं से उसने पेपर लीक किया। हमने कहा पूरे पेपर को अभी निरस्त करो, पूरे गिरोह को गिरफ्तार कर लो, उन सभी बच्चों को सकुशल उनके घरों तक पहुंचाओ। 1 महीने के अंदर पारदर्शी तरीके से फिर से परीक्षा आयोजित करो। किसी भी बच्चे से कोई शुल्क अतिरिक्त नहीं लेंगे। उनके आने जाने की फ्री में व्यवस्था देंगे या उन बच्चों का जो आई कार्ड होगा उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसेज में फ्री में आने जाने की सुविधा उसके माध्यम से उन बच्चों को प्राप्त होगी। ये सुविधा तो लेकिन जिन लोगों ने ये शरारत की है वे भी सुन लें। उनके खिलाफ गैंगस्टर के तहत मुकदमा दर्ज हो रहा है और उनकी संपत्ति को जब्त कराने और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत उनको सबको निरुद्ध करने जा रहे हैं। 23 लोग अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं और शेष लोगों की गिरफ्तारी चल रही है। और कोई कितना भी बड़ा क्यों नहीं होगा उसके घर में बुलडोजर चलना तय है। तो यहां पर पेपर लीक केस में सरकार सख्त हुई है। योगी आदित्यनाथ को आपने सुना जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि किसी भी कीमत पर किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। संपत्ति पर बुलडोजर भी चलेगा। 23 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं और इन पर अब गैंगस्टर एक्ट के तहत एक्शन लिया जाएगा। यानी कि सरकार ने काफी सख्त रुख लिया है। जिस तरीके से टीटी के पेपर लीक मामले में 23 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, अब सरकार इन पर गैंगस्टर के तहत कार्रवाई करेगी। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। यूपी एसटीएफ की टीम बिहार रवाना की गई है। सूत्रों के हवाले से एक खबर आ रही है। लखनऊ से बिहार रवाना हुई है टीम। 30 से ज्यादा फोन नंबर रडार पर हैं। सूत्र इस बात की जानकारी दे रहे हैं बिहार से गैंग को ऑपरेट करने का शक जताया जा रहा है। 20 दिनों से लगातार टच में थे आरोपी। सूत्र इस बात की जानकारी दे रहे हैं बिहार से गैंग को ऑपरेट करने का शक जताया जा रहा है। लखनऊ से बिहार के लिए टीम रवाना हुई है। यूपी एसटीएफ की टीम इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। लखनऊ से बिहार के लिए टीम रवाना की गई है। 30 से ज्यादा फोन नंबर रडार पर हैं। बिहार से गैंग को ऑपरेट करने का शक जताया जा रहा है। बड़ी खबर इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर इस वक्त न्यूज 18 ब्रेक करने जा रहा है। यूपी टीटी का एग्जाम आज होना है और उससे पहले यहां पर सोशल मीडिया पर कथित पेपर वायरल हो रहा है। तस्दीक के लिए यूपी एसटीएफ और उत्तर प्रदेश पुलिस लग गई है। 20 लाख करीब अभ्यर्थी इस एग्जाम को देने के लिए सेंटरों पर पहुंचने शुरू हो गए हैं और उससे पहले सोशल मीडिया पर कथित पेपर वायरल हो रहा है। अभी यहाँ पर बहुत लोग हैं जिनको जानकारी नहीं है। पूरे गैंग को पकड़ा है जिन्होंने लीकेज किया है। संबंधित विभाग के द्वारा ये परीक्षा स्थगित की गई है। ऐसा मालूम पड़ता है कि मैसेज अभी पूरी तरीके से कन्वे नहीं हुआ है क्योंकि चेकिंग हो रही है। गोरखपुर में भी अभी इंफॉर्मेशन सेंटरों पे नहीं आया है। इस वक्त 161 सेंटरों पे परीक्षा चल रही है। सुबह से यहाँ लाइनों में खड़े, अभी इनको ये नहीं पता है कि पेपर निरस्त हो चुका है। एजेंसी है इस परीक्षा को कंडक्ट कराती है। उस एजेंसी ने भी कंफर्म किया हाँ ये वही पेपर है जो आज 10 बजे आना था। अभी भी मैं इस वक्त सेंटर के अंदर ही मौजूद हूं और यहाँ पे अभी किसी को नहीं पता है कि पेपर निरस्त हो चुका है। फिलहाल कोई जानकारी इस तरह की नहीं है। यहाँ शुचितापूर्ण परीक्षाएं संचालित हैं, चल रही हैं। यूपी टीटी की परीक्षा जो कि आज होनी थी, जो शुरू हो चुकी है कई सेंटरों पर, उसका पेपर आउट हो गया है। यूपी की आज की सबसे अहम और बड़ी खबर। पेपर लीक होने के चलते शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी की परीक्षा को स्थगित किया गया है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने जानकारी दी है
अब तक कुल 23 आरोपी गिरफ्तार किए गए। सूत्रों के मुताबिक यूपी एसटीएफ की टीम बिहार रवाना हुई। बिहार से गैंग को ऑपरेट करने का शक है। पेपर लीक मामले में एसटीएफ की मेरठ यूनिट ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। शामली के रहने वाले हैं। तीनों आरोपी परीक्षार्थियों को देने जा रहे थे पेपर। ईटी परीक्षा निरस्त होने पर वाराणसी में फूटा छात्रों का गुस्सा। एग्जाम सेंटर पर परीक्षार्थियों ने किया हंगामा, रोड जाम कर किया हंगामा। संभल में परीक्षा स्थगित होने पर भड़के परीक्षार्थी। चंदौसी में गुस्साए परीक्षार्थियों ने की नारेबाजी। पेपर लीक होने को लेकर उठाए सवाल। सहारनपुर में पेपर देने आए छात्र छात्राओं में मायूसी। छात्रों ने कहा पेपर रद्द होने से निराशा, लेकिन अब आगे की तैयारी में लगेंगे। पेपर स्थगित होने के बाद नोएडा में एग्जाम सेंटर से निराश लौटे परीक्षार्थी। दूर दराज के इलाके से पहुंचे स्टूडेंट्स में निराशा। 2 साल बाद हो रही थी परीक्षा। गाजियाबाद में एग्जाम सेंटर पर परीक्षार्थियों में दिखी नाराजगी। कहा हमारी सालों की मेहनत बर्बाद हुई। पेपर स्थगित होने पर कानपुर में परीक्षार्थियों को हुई काफी परेशानी। निराश होकर घर लौटे परीक्षार्थी। अखिलेश ने पेपर लीक होने को लेकर सरकार पर साधा निशाना। कहा उत्तर प्रदेश में चरम पर है शैक्षिक भ्रष्टाचार। ये लाखों बेरोजगार अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़। बीजेपी सरकार में पेपर लीक होना, परीक्षा और रिजल्ट रद्द होना आम बात। पेपर लीक होने पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। कहा युवाओं के भविष्य के साथ हो रही खिलवाड़। आपकी मंशा नौकरी देने की नहीं। पेपर लीक मामले पर बोले सीएम योगी, अभी 23 लोग अरेस्ट। आरोपियों पर लगेगा गैंगस्टर एक्ट। दोष साबित होने पर बुलडोजर भी चलेगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 2 दिनों के हरिद्वार दौरे पर पतंजलि विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में हुए शामिल। राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि योग को यूनेस्को ने घोषित किया है विश्व धरोहर। योग को विश्व के हर क्षेत्र और विचारधारा से लोगों ने अपनाया है। पतंजलि योगपीठ कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम धामी। कहा पतंजलि ने पूरी दुनिया में पहुंचाया योग। स्वामी रामदेव ने कहा शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति करेगी पतंजलि योगपीठ। सीतापुर दौरे पर शिवपाल यादव जेल जाकर की रामपुर के एसपी सांसद आजम खान से मुलाकात। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने अखिलेश यादव के बयान पर कसा तंज। कहा विपक्षियों को आ रहे चीन के सपने आए। जेवर एयरपोर्ट पर सरकार की ओर से जारी स्केच पर अखिलेश ने की थी टिप्पणी। पश्चिम बंगाल के नाविया में सड़क हादसे में 17 लोगों की मौत। शव लेकर शमशान जा रही मेटाडोर रोड पर खड़े ट्रक से टकराई। 5 लोग गंभीर रूप से घायल। मथुरा में अलर्ट मोड पर पुलिस और प्रशासन। जन्मभूमि और आसपास के इलाके में धारा 144 लागू। 6 दिसंबर को शाही ईदगाह परिसर में जलाभिषेक के ऐलान के चलते प्रशासन चौकस। एसीएस गृह अवनीश अवस्थी आज धर्मनगरी चित्रकूट के दौरे पर। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्यों का लिया जायजा। अफसरों के साथ की बैठक। अयोध्या में युवक की चाकू से गोदकर हत्या। 3-4 लोगों पर धारदार हथियार से वार कर ली जान। पुलिस ने 4 लोगों को कस्टडी में लेकर की पूछताछ। संभल में नमकीन फैक्ट्री में छापा। कबाड़ और गंदगी के बीच चल रही थी फैक्ट्री। घटिया रिफाइंड तेल का हो रहा था इस्तेमाल। खाद्य निरीक्षक ने जांच के लिए भेजा सैंपल। गोरखपुर में आरटीओ प्रबंधन की संयुक्त टीम ने बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट के चल रहे 70 गाड़ियों का किया चालान। 3 लाख से अधिक का काटा चालान। सहारनपुर में बुजुर्ग से मारपीट और गाली गलौज का आरोपी सब इंस्पेक्टर लाइन हाजिर। एसएसपी ने एसपी देहात को सौंपी जांच। आजमगढ़ जिले के मेहनगर में मकान निर्माण के लिए खुदाई के दौरान बगल में स्थित 2 मंजिला मकान ढहा। गांव गया हुआ था परिवार। हादसे के वक्त घर में नहीं था कोई। बदायूं में गन्ना किसानों ने किया गन्ना दफ्तर का घेराव। डीपी यादव की शुगर मिलों को गन्ना सेंटर अलॉट किए जाने से नाराजगी। किसानों ने टेंट लगाकर जमाया डेरा। मेरठ में सेल्फी लेने के चक्कर में गई 14 साल के लड़के की जान। पुलिस ने उसके दोस्त को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। मामले की जांच में जुटी। राजाजी टाइगर रिजर्व में मालगाड़ी से टकराकर हाथी के बच्चे की मौत। रेलवे ट्रैक पर था हाथियों का झुंड। उसी दौरान वहां से मालगाड़ी गुजरने से 5 साल के हाथी के बच्चे की मौत। उत्तरकाशी के भटवाड़ी में भालू ने महिला पर किया हमला। हमले में महिला घायल। अस्पताल में कराया गया भर्ती। जिले में 3 दिन में जंगली जानवरों के हमले की चौथी घटना। विकासनगर में उमड़े सैलानी। वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व में विदेशी पक्षियों को देखने के लिए जुटे सैलानी। प्राकृतिक नजारे और बोटिंग का उठा रहे आनंद।
बड़ी खबर की बात करेंगे। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी चित्रकूट के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का जायजा लिया है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान उन्होंने 31 दिसंबर से पहले बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का काम हर हाल में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि करीब 80% काम पूरा हो गया है। इस एक्सप्रेसवे के बनने और डिफेंस कॉरिडोर से बुंदेलखंड के लोगों को बहुत फायदा होगा। तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का जायजा लेने पहुंचे अवनीश अवस्थी। उन्होंने कहा कि जल्द पूरा होगा एक्सप्रेसवे का काम, 80% काम पूरा हो गया है। बुंदेलखंड के लोगों को तो बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा मिलेगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको विजुलाइज किया था, प्रधानमंत्री जी ने इसका शिलान्यास किया है। तो कोशिश करें इसको बहुत जल्दी पूरा करके डिफेंस कॉरिडोर और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे दो काम बहुत जल्दी होते हैं। और इस वक्त हम आपको बताएं कि मध्य प्रदेश के डिंडौरी में 100% कोरोना टीकाकरण के लिए अभियान चलाया जा रहा है। स्वास्थ्य कर्मी घर घर जाकर लोगों को टीके के लिए प्रेरित कर रहे हैं। खेत खलिहानों में भी लोगों को टीका लगाया जा रहा है। खेतों में फसल काट रही ये महिलाएं किसान नहीं बल्कि आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ता हैं। दरअसल आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ता स्वास्थ्य कर्मियों की टीम के साथ कोरोना का टीका लगाने डिंडौरी के अंगई गांव पहुंची थीं। लेकिन वहां खेतों में काम कर रहे गांव वालों ने फसल कटाई का हवाला देकर टीका लेने से मना कर दिया। काफी समझाने के बाद भी जब गांव वाले नहीं माने तो आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ता भी फसल काटने खेतों में उतर गईं। जिसके बाद गांव वाले टीका के लिए तैयार हो गए और सभी ने खेतों में ही कोरोना टीका का दूसरा डोज लगवाया। कुछ ग्रामीण जो है अपने खेतों में कृषि कार्य कर रहे थे। चूँकि मोबिलाइजेशन के लिए आशा कार्यकर्ता एएनएम द्वारा उनको बुलाया गया, परंतु कृषि कार्य में व्यस्त होने की वजह से वो आ नहीं सके, तो टीम खेतों में जाकर के खुद उनके कृषि कार्य को करते हुए उनका टीकाकरण की। मध्य प्रदेश के डिंडौरी में 100% टीकाकरण का लक्ष्य हासिल करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। स्वास्थ्य कर्मी घर घर जाकर लोगों को प्रेरित करने के साथ उन्हें टीका भी लगा रहे हैं। लोगों को प्रोत्साहित करने, उनको मोबिलाइज कराने के लिए टीकाकरण अभियान चल रहा है। और चूँकि ग्रामीण क्षेत्र है, लोग अपने कृषि कार्य में लगे हुए हैं, ऐसी स्थिति में हमारी टीम शहर के निर्देशन में, डीएमओ के निर्देशन में जो है उनके घर पहुंच करके सेवाएं दे रहे हैं। वो जहां मिल रहे हैं हम उन्हें सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। अभियान के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों को लोगों को समझाने में कभी-कभी काफी मुश्किलों का भी सामना करना पड़ता है। हालांकि स्वास्थ्य कर्मी अपनी कोशिशों से लोगों को समझाने में कामयाबी हासिल कर लेते हैं। डिंडौरी से आई ये तस्वीरें भी इसी का एक सफल उदाहरण हैं। लोगों को टीके के लिए प्रेरित करने के लिए अब आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं की हर कोई तारीफ कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। ओम प्रकाश राजभर बोले, इस बार यूपी में बदलाव की बयार जनता चाहती है। बदलाव अकेले लड़कर नहीं